हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की तजवीज़ मौखर कर दी है और ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ भी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। तवानाई के शोबे के लिए 232 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 887 अरब मुख्तस, ज़राए तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 880 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपये से ज़ायद वसूल करने का हदफ भी मुतवक्के है। तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना मरहलावार ख़त्म किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। तवानाई के शोबे के लिए 232 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 887 अरब मुख्तस, जबकि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 880 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलियास साहब, उनसे बात करते हैं। इलियास साहब, कहिएगा आम आवाम के लिए कितना रिलीफ होगा इस बजट में? देखिए, ये मुस्लिम लीग नून का ये पहला बजट होगा, क्योंकि उनकी जब गवर्नमेंट कायम हुई है तो उनके लिए पहला बजट जो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनकी गवर्नमेंट जो थी वो इत्तेहादी थी, अब भी इत्तेहादी हैं, लेकिन अब ये जो है कि इसके लिए गवर्नमेंट को रिलीफ देना बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो सके। और ये ऐसा होना चाहिए कि इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए बजट, ताकि इसमें पैदावार बढ़े, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो जो इसमें बजट में जो जिस तरह चीज़ें आ रही हैं, जो IMF का यानी कि उनके साथ कंडीशनलिटीज़ के तहत तैयार किया गया, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ रिलीफ नज़र नहीं आ रही है। आप देख लें कि पेट्रोलियम लेवी है, इसमें उसी तरह रखी जा रही है। इस तरह जो टैक्स वगैरह जो लग रहे हैं, इसमें जो तबका इशराफिया है उनको लेके आना चाहिए टैक्स नेट में, जो टैक्स शोबे नहीं हैं टैक्स नेट में उनको लेके आना चाहिए, जबकि आम आदमी को इसके लिए रिलीफ देना चाहिए, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में और इसके अलावा जो इंडस्ट्री वगैरह के साथ में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ इस सूरत में मिले, उनको रोज़गार मिले मुल्क में। क्योंकि लास्ट कई सालों से कोरोना एरा के बाद जो दूसरी सूरत हाल थी, आपने देखा होगा इंपोर्ट भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने अपनी पैदावार बंद कर दी। इसी वजह से आप देख लें आपकी इंडस्ट्री की भी जो है वो जो उसकी शरह है वो मनफी में थी। तो इसलिए देखें आपने शिफ्टें कम कर दी थी, बेरोज़गारी की शरह बढ़ी। और जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए कि गुर्बत की शरह कम करने के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिसमें जो बजट है उसमें हो। और ये बजट ही है जो पूरे साल में एक ऐसा जो बनाया जाता है, पैरामीटर्स बनाए जाते हैं जिसमें आपके पूरे इकॉनमी की देखते हैं कि इकॉनमी स्टेबल होती कि नहीं। आप देख लें आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम आई, 2.6 आई इस तरह। तो अगले साल जो हदफ रखा जा रहा है कि 3.6 है, लेकिन उसमें ये नहीं कोई चीज़ आ रही जो देखें सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन टारगेटेड ये इन शोबों वगैरह में आप देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है उन लोगों को, जो ख़ानदानों को पैसे जाएंगे, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा कि रिलीफ मिले जिसमें उनको जिसमें खाने पीने की चीज़ें कम हों या उनकी फ़ीसें जो हैं, जो इस तरह जो अखराजात हैं। सबसे बड़ा जो देख लें आप बिजली का बिल है, तो बिजली का बिल इतना ज़्यादा है कि वो किस तरह देंगे, लोगों के लिए बड़ा मसला है। इसके लिए 860 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है, लेकिन आप देख लें सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन IMF के साथ जो इन्होंने किया था कि आपका टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ कर लिया, अभी देख लें अभी 3.5 रुपये अभी रिसेंटली बजट से पहले ही इजाफा हो गया है। तो इस तरह ये गर्मियों के महीने होते हैं, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। तो बिल आएंगे, ज़ाहिर रिलीफ कहाँ मिलेगा इनको? तनख्वाहों में 10 से 15% अगर इजाफा देते हैं, पेंशनर्स को देते हैं, वो तो ये कम आमदनी वाले तबके हैं, इनको कहाँ से रिलीफ मिलेगा? इसमें बजट में तो जो अभी देख रहे हैं इसमें ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा, या नेशनल सेविंग्स में उनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ये इनके पास पुराने हरबे हैं, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जिसमें आम आदमी को जो है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो कम आमदनी वाला तबका, उनको रिलीफ मिले, जो ज़्यादा से ज़्यादा फिर अपने पर स्पेंडिंग कर सके। इस तरह फ़ीकस जो आमदनी है वो देखें वो कम ही है। आप देख लें आपके सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में गुर्बत है, पंजाब जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, इधर गुर्बत देखने में आ रही है। और ये सारा इस वजह से है कि पिछले जो सालों में इन पर कोई आवाम पर तवज्जो नहीं दी गई, कोई ऐसा रिलीफ के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं लेके आए गए। बजट में कोई ऐसा रिलीफ देखने में अभी भी नहीं नज़र आ रहा कि इनको ऐसा रिलीफ मिले। ख़ास तौर पर जो इनकी जो फूड बास्केट है, इन्फ्लेशन वगैरह जो गवर्नमेंट कह रही है कि कम हो गई है, लेकिन उसमें कोई कमी तो देखें आप नज़र ही नहीं आ रही।
आटे की कीमत जो कम गवर्नमेंट ने कहते हैं कि की है, लेकिन उससे इतना रिलीफ नहीं मिलता आवाम को। आवाम को अगर रिलीफ देना तो बजट में ऐसे इक़दाम किए जाएं जिसमें उनकी जो है क़ुव्वत ख़रीद बढ़े। लेकिन अभी सारी सूरत हाल है और आदमी जानता है बच्चों के ये चलें, बच्चों के लिए ऐसा हो, लोग तो अब इतने हो गए हैं कि बच्चों के ड्रॉप आउट रेशो है गवर्नमेंट के सबसे देख लें कि वो ज़्यादा हो गई है कि बच्चे को कहते हैं घर में जितनी आमदन पैसे लेके आएँ और उनके घर का ख़र्चा किसी तरीके चल सके। अब ये सूरत हाल है। अब जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों में या जो निजी शोबों में काम करते हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा तो एक शरह से होता है, 10 से 15% का होता है, लेकिन उसी शरह से जो हर साल इजाफा हो जाता है हाउस रेंट में, बच्चों की फ़ीस में, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में। तो इस तरह जो चीज़ें हैं, पेट्रोल की कीमत में देख लें आप 300 रुपये लीटर मिल रहा था, चलें अब 15 रुपये गवर्नमेंट ने कम कर दिए, लेकिन उसमें वो रिलीफ नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जो आवाम की तवक्कुआत थी उनके मुताबिक उसको मिलना चाहिए रिलीफ। लेकिन इस बजट में भी देख लें आप, वो सिर्फ वही कहते हैं कि जो कहते हैं कि छापा ही लगाते हैं, IMF जो बताता है उनको डिक्टेट करता है, जो इनसे नेगोशिएशन होती हैं उसके मुताबिक ही लेके आते हैं। IMF ये कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कर्ज़े की जो अदा करना है, आप देख लें आपके GDP का 70 से 80% जो है वो कर्ज़ा है, तो उस पर जो सूद की मद में अदायगी के लिए इतना बड़ा बजट रखा हुआ है कि वो हमारे डेवलपमेंट के बजट से ज़्यादा आ जाता है कि वो कर्ज़े की अगर नहीं अदायगी करते तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यही सूरत हाल है कि गवर्नमेंट को ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिसमें जो इनके अखराज, हुकूमती जो अखराजात हैं, वो जो कर्ज़े की अदायगी वगैरह उसमें मद में कोई ऐसे इक़दाम करें ताकि रिलीफ मिले और आवाम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके, आवाम को रिलीफ मिले। ये ठीक है, डेवलपमेंट के बजट जो खर्च करेंगे उससे लोगों को रोज़गार मिलेंगे, लोगों की आमदन में इजाफा होगा, लेकिन ये है कि कोई मुस्तकिल तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी इंडस्ट्री भी फले, आपकी ज़राअत भी फले और लोगों को रोज़गार मिले। और गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए कि जो हमारी जो लेबर है उसको स्किल्ड बनाए और उसको बाहर भेजिए मुल्कों में, और ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करें कि लोगों जो हमारा जो आप देख लें हालिया बजट में जो क्या कहते हैं इलेक्शन में, आपको पता नहीं आपकी जो 40% आबादी ऐसी है जो नौजवान है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डिविडेंड है जिसका इस्तेमाल किया जाए तो इन आवाम को बाहर, इन लोगों को बाहर भेजा जाए, ये लोग इतना रोज़गार इधर कमा सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोन दें, छोटी इंडस्ट्रियां लगाएं, लोग अपने इधर अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग दें ताकि लोगों को इधर रोज़गार भी मिले, वो लोगों को किसी बल्कि अपने पास लोगों को रखें और उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद बढ़े। इस तरह जो है इसके लिए एक प्रोग्राम लेके आने चाहिए। गवर्नमेंट के पास अदारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो है इसमें कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आ रही है। बजट का ऐलान होता है तो उसमें पता चलता है कि क्या किस साइड पर लेके जाते हैं, मुल्क की इकॉनमी को किस तरह तरक्की देनी है इन्होंने, आवाम को किस तरह रिलीफ मिलना है। आप देख लें बजट आएगा, बजट में देखें चीज़ों पर है टैक्सेस वगैरह तो लगा देंगे, कई चीज़ों पर, प्रॉपर्टी पर लगा देंगे, इस तरह चीज़ों पर लग जाएंगे। तो उससे एक है कि जो है ये हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा देखें आपने, एक ज़माना था ये 2-3-4 साल पहले सब ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी। ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर उसमें लगा देते हैं या पैसे बैंकों में रखवा देते हैं, तो ये पैदावारी नहीं है कोई इससे जिससे कि रिवर्स मिले, लोगों को रोज़गार मिले, इस काम से नहीं है ये, बल्कि इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे हमारी गंदम की पैदावार अच्छी हुई है, कपास की पैदावार अच्छी हुई है, तो इससे बिल्कुल इससे साथ में हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको चलाया जाता है और इससे एक्सपोर्ट्स जब वैल्यू एडिड चीज़ें बनाएंगे तो उससे फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी इंपोर्ट जो बिल है उसको कम करना चाहिए ताकि लोकल प्रोडक्शन इधर चीज़ों में हो। ये एक साल में नहीं होगा तरीका, इसके लिए गवर्नमेंट के पास 5 साल होते हैं और उसको 5 साल में इनको अपने स्टेबल करना पड़ेगा।